सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट टाइम हमने क्लास 12th में पढ़ा है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। उस पर हमने कुछ एक्सरसाइज भी की है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम कोई अप्रोक्सीमेट किसी रैशनल नंबर का निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो ये एक एप्लीकेशन थी हमारी डेरिवेटिव की। तो आज हम यहाँ पर करेंगे और एक एप्लीकेशन डेरिवेटिव की, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज हम आएंगे यहां पर नए टॉपिक पर, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है हमें? इसमें हमें पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहले एक पार्ट करेंगे मैक्सिमा, फिर हम करेंगे मिनिमा। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल इस फंक्शन का डोमेन तो आई कोई इंटरवल है या ए से बी तक, तो अगर मैंने इस फंक्शन का सपोज ग्राफ डाला है, ये है मेरा फंक्शन का ग्राफ ए से बी तक, तो इस ए से बी तक किस पॉइंट पे यहां पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा? तो जिस पॉइंट पे इसका मैक्सिमम आएगा इस इंटरवल आई में, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो वैल्यू उस पे होगा फंक्शन का, दैट इज नोन एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली वी कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में, जिसमें फंक्शन एज्यूम करती है मैक्सिमम या मिनिमम, वो पढ़ेंगे। इसमें टर्निंग पॉइंट्स के बारे में। तो अब आएंगे हम यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमा पे। एक फंक्शन का है कहां पे एग्जिस्ट होता है, किसी इंटरवल में। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल आई। एक फंक्शन एफ है, ये एक आई है हमारे पास, एक इंटरवल, उसमें हर किसी पॉइंट पे डिफाइंड है, हर किसी पॉइंट पे इसका फाइनाइट वैल्यू निकलता है। देन पहला f is said to have a maximum value in I, a maximum value in I। तो I को I में f का मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट होता है? इफ देयर एग्जिस्ट्स a point C in I such that f of C is greater than f of x for all x belongs to I। तो ये देख लीजिए क्या होता है। अगर हमारे पास एक इंटरवल I है, ये मेरे पास कोई इंटरवल I है, तब हम बोलेंगे f को इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट होता है? अगर यहाँ पर I में कोई पॉइंट C होगा, उस C पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो है f ऑफ C, वो हर किसी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। हर किसी वैल्यू से, जो भी हम I में वैल्यू डालेंगे, x का वैल्यू डालेंगे, उसमें C पे सबसे बड़ा वैल्यू होना चाहिए। तब हम बोलेंगे दिस f ऑफ C is known as the maximum value of f in interval I। ठीक है, ओके। द नंबर, जो हमारे पास नंबर निकलेगा कौन? f ऑफ C is called the maximum value of f in I। ठीक है, तो ये f ऑफ C जो मेरे पास निकला है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास बना है। ठीक है, द पॉइंट C जो है अब जहां पर एग्जिस्ट होता है, द पॉइंट C इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैं एक एग्जांपल यहां पर लेना चाहता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास f of x is equal to x square, x belongs to क्लोज्ड इंटरवल 1, 2, तो ये है। जब मैं वैल्यू डालूंगा f of 1 क्या आएगा? 1 स्क्वायर। f of 1.1 क्या आएगा? 1.1 स्क्वायर। f of 1.2 क्या आएगा? 1.2 स्क्वायर। तो लास्ट में क्या आएगा? f of 2 वो आएगा 2 स्क्वायर, दैट इज 4। तो सबसे बड़ा वैल्यू किस पे एग्जिस्ट होता है? 2 पे एग्जिस्ट होता है। दिस 4 इज नोन एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन इंटरवल 1, 2। और जो 2 पे एग्जिस्ट होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू इसको बोलेंगे
point of maximum in the interval 1, 2. Similarly, we can go for the minima. सबसे छोटा वैल्यू किस पॉइंट पे है? 1 पे है, तो f of 1 is called 1 is known as the minimum value of f in I 1, 2, and this one is known as the point of minima of f in I. तो ये इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो सिंपल है. तो सिमिलरली हम बोलेंगे एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का एग्जिस्ट होता है तब जब उस पॉइंट पे फंक्शन का हाईएस्ट वैल्यू एग्जिस्ट होता है इस इंटरवल आई में. बी, तो दूसरा सिमिलरली आप जा सकते हो, f is said to have a minimum value in I if there exists a point C in I such that, तब f को C पर मिनिमम कब एग्जिस्ट होता है? जब f को C पे सबसे छोटा वैल्यू होगा. f of C किसी भी वैल्यू से छोटा होना चाहिए. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, x को जो भी वैल्यू I में डालोगे उस पे C पे सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए. द नंबर, जो नंबर हमारा f of C है is called the minimum value of f in I. इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू. द पॉइंट, जो पॉइंट उस टाइम C है is called the point of minima. उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मिनिमा भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो सबसे छोटा वैल्यू अगर C पे होगा आपका I में तब हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो ये चीजें हमारे पास है, दो चीजें हमारे पास है. तो तीसरा हम करेंगे यहां पर, अगर इसको नोट भी साथ साथ कब कर सकते हो मेरे साथ. तीसरा, f is said to have extreme value in I. तो f को बोलेंगे ये एक्सट्रीम वैल्यू किसमें है? I में है. If there exists some point C in I such that, अगर यहां पर कोई पॉइंट C है I में तो क्या हो जाएगा? f of C is either a maximum value, f of C is either a maximum value or a minimum value of f in I. f of C या either maximum होगा या मिनिमम होगा, तब इसको बोलेंगे हम ये है एक्सट्रीम वैल्यू. तो सिमिलरली सिंपली मैं बोलना चाहता हूं, अगर f of C आपको मिनिमा है या f of C आपको मैक्सिमा है तो दोनों सूरतों में, दोनों में से कोई भी होगा तो उसको बोलते हैं कौन सा वैल्यू? एक्सट्रीम वैल्यू. और वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होता है उसको बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट होता है. ठीक है. सो द नंबर, जो नंबर हमारे पास बना कौन? f of C is called the extreme value of f in I, and the point C is called the extreme point. तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट. जो पॉइंट वो होता है जिसपे f का या मिनिमा एग्जिस्ट होगा या मैक्सिमम एग्जिस्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट. ठीक है. तो ये चीजें हमारे पास आई है. तो सिमिलरली मैं बोलूंगा, अगर कोई इंटरवल आपके पास है f में उसका मैक्सिमम किस पॉइंट पे एग्जिस्ट होता है, वो पॉइंट होता है जिसमें f का वैल्यू हाईएस्ट उस पॉइंट पे होगा उस इंटरवल में. अगर सबसे लोएस्ट होगा उस इंटरवल में तब उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू और उसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट. तो हमारे पास यह है, उसको बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट. यहाँ पर मैक्सिमम होगा एग्जिस्ट या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होगा फंक्शन का. ठीक है. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर करना चाहते हैं हम यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर करेंगे, आपको थोड़ा यहाँ पर इजी होगा समझने के लिए ये मिनिमा या मैक्सिमा हमारे पास क्या होता है. ठीक है. तो देख लीजिए आप,
यहाँ पर मैं 2 फिगर्स बनाना चाहता हूँ, आपको इजीली यहाँ पर हो जाएगा इजी। तो ये मेरे पास है एक फंक्शन, इसका ग्राफ यहाँ पर है, ये एक मेरे पास फंक्शन, और दूसरा हम लेना चाहते हैं यहाँ पर, ये मेरे पास और एक है, और तीसरा हम यहाँ पर और एक लेना चाहते हैं। तो ये मेरे पास है, दिस इज एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो यहां पर भी आएगा एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये मेरे पास आएगा। तो अगर ये इंटरवल है, यहां से यहां तक ये इंटरवल है, तो हाईएस्ट वैल्यू कहां पे है? हाईएस्ट वैल्यू यहां पे है, तो ये है सी पॉइंट, और इसको बोलेंगे एफ ऑफ सी, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मेरे पास ये इंटरवल है, यहां पर ये ए है, तो ये बी है, ये बी है, ठीक है। तो मैक्सिमम कहां पर है? ए पे मिनिमम है, तो मैक्सिमम है बी पे, तो ये है मेरा एफ ऑफ ए, ये है मेरा एफ ऑफ बी, ये मैक्स मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगर ये देख लीजिए आप फंक्शन, यहां पर ये इंटरवल है ए, ये है यहां पर बी, तो सबसे छोटा वैल्यू यहां पर है एफ ऑफ सी, तो सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा हियर। तो दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स हियर। तो जिस पॉइंट पे ये मिनिमा एग्जिस्ट होगा या मैक्सिमा एग्जिस्ट होगा, उसको बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक लीजिए। तो सिंपल है, बहुत आसान है ये, तो एक नोट भी कर सकते हो अच्छे से। मैं एक एग्जाम्पल यहां पर लेना चाहता हूं। एग्जाम्पल मेरे पास है, फाइंड द मैक्सिमम एंड minimum values if any, अगर कोई है, of the function f given by f of x is equal to x square, x belongs to r, ये रियल नंबर है। आपको बताना है इसका कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है f of x is equal to x square का, x belongs to रियल नंबर। तो अगर है तो निकालना है, ठीक है। सिंपली आपको ग्राफ पता है, आप एक्स इक्वल टू स्क्वायर का ग्राफ तो तकरीबन ऐसे होता है, तो ये इसका ग्राफ होता है तकरीबन, तो ये चीज है, दिस इज ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर। अगर 0 डालेंगे तो 0, 1 डालोगे तो 1, 2 डालोगे तो 4, 3 डालोगे तो 9, -1 डालोगे तो 1, -2 डालोगे तो 4, तो ऐसे आएगा इसका ग्राफ, तकरीबन इस तरीके का आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर, वो क्या होता है? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जितना भी आप रियल नंबर में नंबर को इंक्रीज करोगे तो उतना ही एफ ऑफ एक्स बड़ा हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू इसका क्या है? 0 है। तो इसका मतलब है इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ f in R is 0, but the maximum value of f in R does not exist. तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होता है, जितना भी आप x को बड़ा करोगे उतना ही फंक्शन उसका वैल्यू बड़ा आएगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करूंगा, देख लीजिए कैसे। अगर मैं लूंगा f of x is equal to x square, x belongs to suppose 1, 2, क्लोज इंटरवल 1, 2, तो क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, f of 1 क्या आएगा? 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। f of 2 क्या आएगा? 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। जो 1 और 2 के बीच में नंबर से अगर वो डालेंगे तो 4 से छोटे आएंगे, लेकिन 1 से बड़े आएंगे। तो इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ f in 1, 2 is 1, तो ये हमारे पास आएगा मिनिमम वैल्यू, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f is this 4, तो ये आएगा मैक्सिमम वैल्यू which exists at 2। तो इसका मतलब है जो हमारे पास अगर कोई इंटरवल होगा, तो इंटरवल अगर हमारे पास है तो इस फंक्शन का अगर मिनिमम या मैक्सिमा एग्जिस्ट होगा तो वो कहां पर होता है? वो एंड पॉइंट्स पे एग्जिस्ट होता है। तो इसका मैक्सिमा या मिनिमम कहां एग्जिस्ट होता है? एंड पॉइंट्स पे एग्जिस्ट होता है। तो ये थी एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो इट इज वेरी इजी है।
पर एक दो पॉइंट्स हम लिखना चाहते हैं, आपने इसको नोट किया है। मैं और एक एग्जांपल यहां पर लेना चाहता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो ये मेरे पास है एक्स बिलोंग्स टू आर, आपको पता है इसका मैक्सिमम या मिनिमम कहीं एग्जिस्ट होता है। तो अगर इसको हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो आपको वी फॉर्म में आता है मॉड एक्स, दिस इज मॉड एक्स यहाँ पर। तो आप देखना चाहते हो हमेशा सॉल्यूशन में मॉड एक्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। जितना भी आप एक्स को बड़ा करोगे मॉड भी इतना भी बड़ा हो जाएगा, छोटा करोगे इसका वैल्यू बड़ा ही निकलेगा। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। सो तब बोलेंगे हम 0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आर। तो ये मिनिमम वैल्यू है। मगर एक अहम चीज यहां पर है, मॉड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट मॉड एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है अगर किसी पॉइंट पे मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट होगा, ये जरूरी नहीं है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी। तो इस फंक्शन पे उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकती है। ये अहम चीज है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपके सामने कोट किया है। मॉड एक्स का मिनिमम वैल्यू 0 पे है लेकिन उसमें डिफरेंशिएबल नहीं है। आल्सो तो जितना भी एक्स को बड़ा करोगे मॉड तो बड़ा हो जाएगा। एफ हैव नो मैक्सिमम वैल्यू इन आर, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कोई नहीं है। जितना भी आप इसको बड़ा करोगे एक्स को उतना ही एक्स मॉड एक्स बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको समझना है यहां पर। तो ये थी और एक एग्जांपल जिसका हमने यहां पर मैक्सिमा या मिनिमा अगर था वो निकाला हमने। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल थी, बहुत अच्छा है। तो अगर यहां पर वो एक एग्जांपल लेंगे हम, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। ये आइडेंटिटी फंक्शन है लेकिन इसका डोमेन हमने लिया है ओपन इंटरवल 0,1। आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन ये 0 से 1 तक है तब तो ये नेगेटिव साइड में नहीं आएगा, तब तो ग्राफ ऐसे आएगा। 0 इंक्लूड नहीं है तब तो यहां पर आएगी व्हाइट बॉल, 1 इंक्लूड नहीं है तब वो यहां भी व्हाइट बॉल आएगी। तो इसे इसका ग्राफ आएगा। लेकिन आप देख लीजिए इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 पे एग्जिस्ट होता है लेकिन 0 यहां पर इंक्लूड नहीं है। दैट मींस इसका मिनिमम वैल्यू 0 के नजदीक आएगा और मैक्सिमम वैल्यू भी कहां पर आएगा, 0 के नजदीक आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखिए सपोज यहां पर कोई नंबर लेंगे हम c, इस पे इसका मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे लेकिन 0 के क्लोज है। लेकिन c से छोटे कितने नंबर है 0 के क्लोज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू c से भी छोटे हैं। तब ये बोल सकते हैं इसका या मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं होगा ओपन इंटरवल में, क्योंकि 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा वो तो हमें पता ही नहीं है जिस पे फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगा। अगर हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेकिन क्लोज्ड इंटरवल 0,1 है, जब 0 इंक्लूडेड है तब से छोटा वैल्यू आएगा 0 पे, 1 आएगा बड़ा वैल्यू। सो मिनिमम होगा 0, मैक्सिमम होगा 1। तो इस तरीके में इसका मिनिमम वैल्यू 0 के नजदीक आएगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 के नजदीक आएगा। लेकिन किस पॉइंट पे आएगा वो तो हम निकाल ही नहीं सकते बिकॉज देयर लाइज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इरैशनल्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। ठीक है, सो एंड पॉइंट अब हमारे नोट पे है, ये हम लिखना चाहते हैं यहां पर एवरी मोनोटोनिक फंक्शन assumes its maximum या बोलेंगे ओब्लिक मिनिमम value at the end pointers of the domain of definition. At the end pointers of the domain of definition. हर कोई मोनोटोनिक फंक्शन अगर होगी हमारे पास
तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट जब होता है वो कहाँ होता है, एंड पॉइंट पे। अब मोनोटोनिक का मतलब क्या है, मोनोटोनिक का मतलब होता है कोई भी फंक्शन जो इधर या इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी उसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। ए फंक्शन दूसरा which is either increasing or decreasing is said to be monotonic। तो ये चीज है, तो मोनोटोनिक क्या होता है, ये फंक्शन जो होगी या इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिक इन आई, किसमें, इंटरवल में होगी या डोमेन में होगी। तो तीसरा पॉइंट, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन on a closed interval has a maximum and a minimum वैल्यू। हर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन अगर आपके पास होगी तो इसका एक क्लोज्ड इंटरवल में तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट होते हैं। तो आपने देखा है एग्जांपल्स में भी, जब कोई फंक्शन जो होती है वो कंटिन्यूअस अगर होगी तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर एक ग्राफ से हम आपको दिखाएंगे यहां पर किस टाइप में मैक्सिमम या मिनिमम हमारे पास आता है। तो अगर मैं यहां पर एक ग्राफ लूंगा, कोई फंक्शन मेरे पास है, इसका ग्राफ हम यहां पर बनाएंगे कुछ, फॉर एग्जाम्पल ये इसका ग्राफ है, इस तरीके से हमारे पास आता है ये, ठीक है। तो अगर आप देखोगे किस पॉइंट पे हमारे पास आता है क्रेस्ट सेंटर ऑफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो इन पॉइंट्स पे क्या होता है, अगर ये पॉइंट ए का जो लेफ्ट साइड है इसमें फंक्शन क्या हो जाती है, ये डिक्रीजिंग है, तो राइट में क्या है, ये इंक्रीजिंग है। तो यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर जब इंक्रीजिंग है तो यहां डिक्रीजिंग है, तो यहां पर क्या है, अब इंक्रीजिंग है, तो यहां डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। तो ए जो मेरा पॉइंट है यहां पर ए, इस पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस पॉइंट के राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन ने अपना बिहेवियर चेंज किया फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये हमारे पास होता है, इसको बोलेंगे टर्निंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। इस पॉइंट पे फंक्शन ने बिहेवियर चेंज किया फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ये भी है, या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग यहां पर भी है, यहां पर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास 4 टर्निंग पॉइंट्स हमारे पास है। तो अगर आप देख लीजिए यहां पर बन जाती है, यहां पर एक क्रेस्ट है, यहां पर ट्रफ है, फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ बन जाता है। तो अभी जो मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ा है, तो मैक्सिमम मिनिमम इस पॉइंट पे ये क्या है, इसका सबसे लोएस्ट वैल्यू एग्जिस्ट होता है, यहां पर ए पे। यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर सबसे मैक्सिमम हो जाता है, यहां पर मिनिमम, यहां पर मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस ए का आप नेबरहुड लोगे, इसका नेबरहुड फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक होंगे, इसके नेबरहुड में अगर इस ए पे सबसे छोटा वैल्यू होगा नेबरहुड में, तब हम बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू नेबरहुड में। यहां पर भी, यहां पर नेबरहुड में ये भी आएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर आएगा नेबरहुड में सबसे बड़ा, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पर भी है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सो अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल सी, मेरे पास कोई पॉइंट है, मैं इस सी का नेबरहुड लूंगा, सी माइनस इप्सिलॉन, सी प्लस इप्सिलॉन, ये सी है, सी से सबसे से बड़ा थोड़ा सी प्लस इप्सिलॉन, सी से थोड़ा छोटा सी माइनस इप्सिलॉन, ये इसका नेबरहुड है। इस नेबरहुड में फंक्शन एफ का जो बड़े से बड़ा वैल्यू होगा उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और इस नेबरहुड में फंक्शन का छोटे से छोटा वैल्यू उसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। तो ये सी कहानी है, मैंने इसके डोमेन में, सपोज आई इसका डोमेन है इंटरवल, इसमें कोई पॉइंट सी हमने लिया
उस सी के नेबरहुड में जो बड़े से बड़ा वैल्यू होगा उसको बोलते हैं लोकल मिनिमा, और छोटे से छोटा वैल्यू उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। तो मेरे पास देख लीजिए कितने लोकल मिनिमा है, कितने लोकल मैक्सिमा है। लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है। अब जो लोकल मैक्सिमा एक से ज्यादा हो सकते हैं और लोकल मिनिमा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा होगा लोकल मैक्सिमा जो सारी खुद बोर्ड है डोमेनस मज तथ वो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या बोलेंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। जो लोकल मिनिमा में सबसे छोटा होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो आपने पढ़ा है यहां पर फंक्शन जो होगी जिसने बिहेवियर चेंज किया फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, वो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा भी है, टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा भी है। ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए जब ये डिक्रीज से इंक्रीजिंग हुआ फिर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ, इस पॉइंट का नेबरहुड अगर हम लेंगे, उस नेबरहुड में फंक्शन का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। जब नेबरहुड में सबसे छोटा होगा उसको बोलते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू। तो एक लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लोकल मैक्सिमम में सबसे बड़ा जो होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, वो एक ही होगा। और लोकल मिनिमम में सबसे छोटा जो होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम, वो भी एक ही होगा। तब हम इसको लिखेंगे, आप देख लीजिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं यहां पर। ओके। तो मेरे पास है आप लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या है? अगर हमारे पास एक फंक्शन है, लेट इट बी ए रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन, या हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन इट डोमेन, इसके डोमेन में एक इंटीरियर पॉइंट है, वो अंदर वाला पॉइंट है, वो सी है। देन पहला क्या बोलेंगे? सी इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ देयर एग्जिस्ट सम इप्सिलॉन पॉजिटिव या एच पॉजिटिव, इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 साइज दैट क्या होगा? ठीक है। मैक्सिमा है, सी पे सबसे बड़ा वैल्यू होना चाहिए फंक्शन का एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसमें? नेबरहुड। वो क्या होगा? सी का नेबरहुड सी माइनस इप्सिलॉन, सी प्लस इप्सिलॉन। तो सी के नेबरहुड में जब एफ ऑफ सी सबसे बड़ा होगा, सी पे फंक्शन का वैल्यू सबसे बड़ा होगा, उसको बोलते हैं दिस लोकल मैक्सिमा। बी, सी इज कॉल्ड a point of local minima if there exists some epsilon positive such that f of c less than होगा f of x, f of c सबसे छोटा होगा for all x belongs to neighborhood c minus epsilon c plus epsilon। तब हम बोलेंगे इसको लोकल मिनिमा। जो वैल्यू उस टाइम निकलेगा, द वैल्यू एफ ऑफ सी इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, उसको बोलेंगे इसका लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली यहां पर दिखाएंगे वो किस तरीके का होगा, किस टाइप का होगा, तो आपने नोट किया होगा मेरे साथ लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। तो याद रखिएगा लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा पॉइंट के नेबरहुड में होता है। जो एब्सोल्यूट होता है वो डोमेन में सबसे बड़ा वैल्यू होता है। लोकल मैक्सिमा कहाँ होता है? लोकल होता है पॉइंट के नेबरहुड में सबसे बड़ा वैल्यू, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है? वो होता है अपने डोमेन में सबसे बड़ा वैल्यू। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ज्योमेट्रिकली अगर हम दिखाएंगे आपको ज्योमेट्रिकली क्या है, तो आपने अभी देखा
अगर हमारे पास ये फंक्शन है, इससे एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, एफ जो हमारे पास ये कंटिन्यूअस फंक्शन थी, या हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है ग्राफ इसका, तो ये हम इसका ग्राफ लेंगे, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। मेरे पास एक पॉइंट सी है, ये मेरे पास एक पॉइंट सी है, ठीक है। तो ये इसका नेबरहुड सी माइनस इप्सिलॉन, ये है इसका सी प्लस इप्सिलॉन, ये इसका नेबरहुड है। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, मैक्सिमम है, तो जरूर यहां पर क्रेस्ट बनेगा यहां पर, तो इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है लेफ्ट साइड में, सी माइनस इप्सिलॉन में डिक्रीजिंग, सी प्लस इप्सिलॉन में यहां पर सी माइनस इप्सिलॉन में इंक्रीजिंग, सी प्लस इप्सिलॉन में डिक्रीजिंग। जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगी तो एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 आएगा, जब डिक्रीजिंग होगी तो एफ डैश सी लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जहां पर मैक्सिमम है, यहां पर एफ डैश सी 0 आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट है। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे, मेरे पास किसी पॉइंट पे लोकल मिनिमा है, यहां पर मेरे पास है मिनिमा सी पे, ये इसका नेबरहुड सी प्लस इप्सिलॉन, ये है सी माइनस इप्सिलॉन इसका नेबरहुड। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर फंक्शन क्या है, छोटी होती है तो डिक्रीजिंग है, जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0। तो यहां पर है इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये इस पॉइंट पे क्या होगा, इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसका मतलब है एक पॉइंट पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा तब एग्जिस्ट होगा जब इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अपना फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ने साइन चेंज की फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब इस सी पर क्या है, यहां पर है लोकल मिनिमा, वहां पर है लोकल मिनिमा। तो इसका मतलब है, तो जो सी पे यहां पर लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा है, उस पॉइंट पे जरूरी एफ डैश सी किसके बराबर है, 0 के बराबर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के बराबर है। तो ये हमने यहां पर आपको सिखाया है कि क्या होता है एक पॉइंट पे अगर फंक्शन मैक्सिमम अटेन करती है या मिनिमम अटेन करती है तो क्या हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हम यहां पर एक डेफिनेशन आपको यहां पर देंगे। सो बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको हम कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यह है अगर एफ डैश एक्स हमारा जो होगा इसने अपने साइन चेंज ही नहीं की, डज नॉट चेंज साइन as x increases, through C, then C is neither a point of local maxima nor a point of local minima, and this point is called the point of inflection. अगर कोई पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट पे फंक्शन ने यहां पर एफ डैश एक्स ने अपनी साइन ही चेंज नहीं की, जैसे मैंने अभी आपको बोला है, जैसे मैक्सिमा है तो यहां पर फंक्शन एफ डैश एक्स यहां पर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव आएगा एफ डैश एक्स, यहां पर डिक्रीजिंग है एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा, तो इसने चेंज किया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इसने साइन की चेंज की फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हमारे पास मिनिमा आएगा। वो पॉइंट जहां पर फंक्शन यहां पर चेंज साइन नहीं करती है, चाहे एक्स इंक्रीज थ्रू सी, जब हम एक्स को बढ़ाते हैं तो सी पे ना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा ना पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, तब हम बोलेंगे उस टाइम उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हमारे पास है इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन, पूछा जाता है एग्जाम्स में आपको, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल एक लोगे यहां पर, फॉर एग्जाम्पल
एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब, तो इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, वो आएगा 3x स्क्वायर। आल्सो अगर आप निकालोगे एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो भी जीरो आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो आएगा, बट जीरो is neither a point of local maxima nor a point of local minima। मैंने आपको बताया कि जहां पर मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट होता है वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जीरो होता है, लेकिन वो पॉइंट जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पे जीरो है, लेकिन उस पॉइंट पे ना इसका मैक्सिमम है ना मिनिमम है। जितना भी एक्स को बढ़ाओगे एक्स क्यूब बढ़ेगा, जितना भी एक्स को कम करोगे एक्स क्यूब उतना कम हो जाएगा। ना इसका यहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट होता है ना मैक्सिमम एग्जिस्ट होता है, मगर जीरो पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, तब हम बोलेंगे इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, और एक पॉइंट यहां पर है, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। A point C in the domain of function f is called a critical point। उसको बोलते हैं critical point if either f dash c is equal to 0 or f is not differentiable or f is not differentiable at C, ठीक है। उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। वो पॉइंट जहां पे फंक्शन का के डोमेन में अगर C है, उस पॉइंट को बोलेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट तब जब इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा या नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये चीज है आपको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है लेकिन ना मिनिमम एग्जिस्ट होता है ना मैक्सिमम एग्जिस्ट होता है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा या नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगी, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। तो ये कुछ अहम चीजें थी, जो बेसिक चीजें थी आपको मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए। आपने पढ़ा है इसमें लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम वो क्या चीज है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे एक टेस्ट जो हमारे पास है, हम किस टेस्ट से एक फंक्शन का लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम निकाल सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे हम। तो थैंक यू वेरी मच।